नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। जैसे कि आप यहाँ पे नोटिफिकेशन देख रहे हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है। राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2024 का अंतिम उत्तर की कुंजी आ चुकी है। ठीक है, तो देख लीजिए आप यहाँ पर भाई, आपको पता है कि आयोग किस तरीके से आंसर की देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिमाग हो जाता है ख़राब ढूंढने में। तो 3 से 4 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए हैं। तो अपने पास 20 सेट है, तो 20 सेट का अपन आंसर की देखते हैं कि भाई किस में क्या क्या आंसर मिल जाए और कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट कर दिए। तो चलिए आइए आंसर देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, सेट बी है अपने पास। सेट बी का अपन आंसर देखते हैं कि भाई किस में क्या क्या हो जाएगा, और बाकी लोग इससे मिला सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके सेम ही है, ऊपर नीचे बस है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि भाई 2024 के लोकसभा चुनाव के किस चरण में सबसे कम संसदीय सीटों पर चुनाव हुआ था? तो पाँचवें में। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि सीनियर राष्ट्रीय नौकायन चैंपियनशिप 2024 के IQ फाइल इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो विद्यांशी मिश्रा ने जीता था। और बाकी लोग जो MPPSC की तैयारी कर रहे हैं या MP में, मतलब MPPSC जो भी एग्ज़ाम करा रहा है, तो वो लोग इस पेपर को देखिए और इससे समझिए कि भाई क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे होती है। और अपने को जब पढ़ रहे हैं, अपन GS पढ़ रहे हैं चाहे करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो अपन किस चीज़ को पढ़ना है, किस चीज़ को सेक्शन को छोड़ देना। क्योंकि टॉपिक पकड़ेंगे, क्वेश्चन तो रिपीट नहीं करेगा, लेकिन टॉपिक तो रिपीट करता ही है वो। नेक्स्ट है कि उदिता योजना किस विभाग से संबंधित है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा महिला एवं बाल विकास विभाग से। भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी वागीश शास्त्री का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? सागर में। ठीक है, यहाँ पे B-सेट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं 5th नंबर का कि 2024 में खजुराहो नृत्य उत्सव का कौन सा संस्करण था? तो 50वां है। ठीक है, और 2000 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, 50वां था। तो ठीक है, थार्डवेट के अनुसार जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार पचमढ़ी की जलवायु किस प्रकार की है? तो उपाद्र में आती है पचमढ़ी की जलवायु। ठीक है, नेक्स्ट है कि जुलाई माह में मध्य प्रदेश के किस भाग में सामान्यतः अधिक वर्षा होती है? तो पूर्वी भाग में होती है, पता है आप लोग को। ठीक है, साउथ ईस्ट मानसून से होती है, और फिर उसके बाद ये है कि आपका चक्रवातों से भी वर्षा होती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाई ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं MPPSC प्रीलिम्स जो एग्जाम देने वाले सिविल सर्विसेज वाला। वहाँ पर घोरबारी किस खनिज से संबंधित है? तो ये कोयला से संबंधित है, खनन केंद्र है वहाँ का। ठीक है, कोयला से संबंधित है। ओमान की मदद से कच्चे तेल की रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित की गई थी? बीना में। बीना कहाँ पर है आपको बताना है कमेंट करके, सागर में है या फिर दमोह में। भांडेर नहर किस नदी पर बनाई गई है? तो बेतवा नदी पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें तो आपको सीधा दिख रही होगी, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। तो आपको देखिए भाई, फॉरेस्ट का मेंस देना है ना, तो उसके लिए आपको प्रीलिम्स का इतना ये लोग कट ऑफ बढ़ा दिया है कि आप आपका जिसका प्रीलिम्स निकल गया मतलब मेंस निकल गया, ये वाली बात है। तो प्रीलिम्स निकाल लो, क्योंकि प्रीलिम्स का कट ऑफ आपको पता है 340 प्लस जा रहा है। जनरल का बात कर रहा हूँ मैं, और SC ST OBC का भी लगभग इसी के आसपास है। SC ST का 300 पकड़ लो, OBC का आपका पकड़ लो 330 और 335 के बीच में। तो जो प्रीलिम्स में अच्छे खासे मार्क्स लेके आएगा वो मेंस दे पाएगा, और मेंस तो आराम से निकल जाता है, बहुत बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल E-गवर्नेंस योजना के तहत मिशन मोड परियोजना का संग्रह इस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोला जाता है सारांश के नाम से। ठीक है, अब जो आंसर की में आंसर दिए गए वही आपको बता रहे हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट है खालिस्तान का उपयोग मानकीकृत वेब पेजों को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है, ताकि वेब सामग्री को किसी भी कंप्यूटर से पढ़ा जा सकता है। तो आपको पता है HTML लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है वेब डिज़ाइनिंग के लिए। वेबसाइट जो बनती है उसमें HTML का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है? तो कौन सा नहीं है? गूगल आपको पता है सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है, बाकी लिंक्डइन, रेडिट, इंस्टाग्राम सब है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें निम्न प्रकार के यूजर इंटरफेस होता है। तो यूनिक्स में किस प्रकार का यूजर इंटरफेस होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इमीडिएट पेमेंट सर्विस में ये होता है। ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS का फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इमीडिएट पेमेंट सर्विस हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, ये लोग बता रहे हैं। ठीक है, इनके हिसाब से। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई उदयगिरी गुफाओं में सबसे प्राचीन एवं वृहद मूर्ति शिल्प का उदाहरण कौन सा है? वराह अवतार की मूर्ति है, ये आपको पता है, गुप्त काल से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो देखिए MPPSC बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही पूछता है, बाकी कुछ चीज़ें फिर ऐसे भी पूछता है जो आपने कभी नहीं सुनी है। जैसे यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन, धन बहु गीत का संबंध किस संस्कार से? अब ये क्वेश्चन मतलब 100 में से एक व्यक्ति ने भी सुना तो बहुत बड़ी बात है। तो जन्म संस्कार से संबंधित है। ठीक है, इस टाइप से ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा मेघनाथ खंभ स्थापित किया गया था? कोरकू जनजाति के द्वारा। उमटवारी मध्य प्रदेश की किस बोली का एक प्रकार है? उमटवारी मालवी में उमटवार का पठार है, उससे याद रख सकते थे इसको, वहीं पर मालवा में। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र काष्ठ खिलौना उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? काष्ठ मतलब लकड़ी के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं? बुधनी में। नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्न में से कहाँ बॉक्साइट नहीं पाया जाता है? भाई उमरिया में नहीं पाया जाएगा, बाकी सब जगह मिल जाएगा, शिवपुरी, कटनी, शहडोल। विंध्याचल पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? तो 1000 किलोमीटर से लेकर के 1200 किलोमीटर बोल रहा है ये। ठीक है, लंबाई पूछा है ना कि ऊंचाई पूछा है, ये ध्यान रखिएगा।
मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है, तो ये 60% से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 63 है एक्चुअली में, लेकिन वो 60+ लिखा है, तो आप इसको सही करते हैं इस हिसाब से। निम्न में से कौन हीरे की खान नहीं है, तो मजोली सोने की खान है, ना कि हीरे की खान है, बाकी सभी अपने हीरे की खान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से आकर नर्मदा में मिलती है। उत्तर से आकर के मतलब कि आपको पता है कि नर्मदा नदी किधर बहती है, ईस्ट टू वेस्ट बहती है। जो ऊपर से आएगी वो क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी, तो राइट मतलब नॉर्थ से जो आ रही है वो हिरण नदी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि 1 टेराबाइट एक टीबी में कितने मेगाबाइट होते हैं पूछा गया है, तो 1024 इंटू 1024, इसका मतलब ये है कि 2 to the power 20 हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से इसको ध्यान रखना है। निम्न में से किसका उपयोग उच्च स्तरीय भाषा को ऐसे रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है जिसे मशीन समझ सके, तो कंपाइलर इंटरप्रेटर ये दोनों ही काम करते हैं इसका। तो इसके बोथ राइट दिया गया है, ऑप्शन बी और सी दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस क्षेत्र में मशीन की क्षमता को मानव स्तर की बुद्धिमत्ता से मेल खाने का परीक्षण करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। देखो ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा था, ये क्वेश्चन यहाँ आ गया, ट्यूरिंग टेस्ट किया जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन रिपीट होते हैं भैया, फॉरेस्ट के क्वेश्चन यहाँ आ सकते हैं और यहाँ के क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट के मेंस के जितने पेपर हुए हैं अभी वो सब उठा के लगा लो, आपको पता है फोटोकॉपी तो मिल ही जाती है। बाकी इसकी पीडीएफ तो मैंने ग्रुप में डाल दी है, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये अपन ने जो सही राइट आंसर वाले डाल देंगे पीडीएफ, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तो ये निकाल लेना। एआई में एनएलपी का फुल फॉर्म क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस होता है, ठीक है। एआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूछा गया था इसका एनएलपी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग एनईजीडी की परियोजना नहीं है, तो कौन सा नहीं है, संकल्प इसका भाग नहीं है, बाकी उमंग, ओपन फोर्स, माई स्कीम इसके भाग है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2023-24 में प्रचलित भावों पर सकल मूल्य वर्धन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है, तो अब प्राथमिक क्षेत्र का, ये तो तुक्का भी मारते तो भी सही हो जाता, लेकिन यार डाटा देखो कब का पूछ रहा है, 2023-24 का, क्योंकि एक्चुअल डाटा है वो, इसलिए अनुमानित नहीं है ना ही संशोधित है, तो इस हिसाब से आपको ये पकड़ में आना चाहिए चीज़ें कैसी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मझगुआ क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है, तो इस देखो ये जो अप्रोच मैं आपको बताता रहता हूँ वही अप्रोच यहाँ पे काम में है। ये हीरे की खान है मझगावा, और आपको पता है कि ऊपर अपन ने एक क्वेश्चन देखा वहाँ पे मझगावा था, है ना, और रामखेरिया था, हिनोता था, तो वो किससे, हीरे की खान थी। तो यहाँ पे आप दूसरा क्वेश्चन सही कर लेते हैं, मतलब क्वेश्चन पेपर फर्स्ट रीडिंग में तो पूरा पढ़ लेना है, जो इजी क्वेश्चन है सट सट जल्दी जल्दी लगा दो, फिर मॉडरेट करना है, फिर टफ करना है। तो उस हिसाब से आपके क्वेश्चन ये गलत हो सकता था, आप लोगों ने, कुछ लोग इतने होशियार हैं कि एक क्वेश्चन देखते हैं इसका ये आंसर, अच्छा मैं OMR भर देता हूँ या भर देती हूँ, तो ये इस टाइप की गलती बिल्कुल ना करें, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग अच्छे से कर लें, फिर उसके बाद आप भरें, तो इसका राइट आंसर हीरा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में जल अभिषेक अभियान की स्थापना 2007, अगर ये देते तो 2007 होता, लेकिन यहाँ पे 6 लिया गया तो 2006 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना का प्रारंभ कब से हुआ है, ये हो जाएगा 27 सितंबर 2008 से। भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना ई नाम जिसको बोला जाता है, वो मध्य प्रदेश में कब से स्टार्ट हुई, 14 अप्रैल, जो कि भीमराव अंबेडकर जी का बर्थडे है 2016 में, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है, तो ये विश्वनाथ सिंह। ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है एमपीपीएससी का, ये पूछता है, पता नहीं क्या लगा हुआ ऐसे, बघेलखंड का है मेरे को लगता है चेयरमैन, आपको पता नहीं, बघेलखंड से अपने उप मुख्यमंत्री इस वजह से पूछ रहा है, हो सकता है ऐसा। देवलाली कर का संबंध कला की किस विद्या से है, तो चित्रकला से संबंधित हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश में चित्रकला के जनक भी बोले जाते हैं देवलाली कर, याद रखिएगा, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया मैंने। भविष्यत कथा के लेखक कौन है, धनपाल जी है। ये तो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग को पता होगा, लेकिन ये धनपाल वो है जो राजा भोज के समय साहित्यकार थे, उनके दरबार में थे और इसने जैन धर्म को अपना लिया था। तो ये एक रचना आपको नहीं पता होगी, तो ये लिख लीजिएगा, ठीक है। आप खैर प्रिंट आउट तो लिख करने वाले हैं आप लोग। प्रसिद्ध हिंडोला तोरण कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा, हिंडोला महल के बारे में बात हो रही है तो ग्यारसपुर में। क्रांतिवीर मर्दन सिंह का संबंध कहाँ से है, क्रांतिवीर मर्दन सिंह, ये हो जाएगा बानपुर। ये देखो 2024 के प्रीलिम्स में आया था क्वेश्चन, तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, चेत जाओ, जाग जाओ, कर लो अच्छे से तैयारी, जो बोला जाता है वो कर लो, खाली वीडियो ही देख लोगे हमारे तरीके से टेस्ट सीरीज कराते हैं, उतने में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, ठीक है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 किस मुख्य विषय पर आधारित है, तो उपरोक्त सभी, मतलब भूमि की बहाली, मरुस्थलीकरण, सूखा प्रतिरोधी। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पता है आपको, मध्य प्रदेश शासन संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर कितनी राशि देती है, 40,000 रुपये देती है, ठीक है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया, हेलोशिनेट, ठीक है, इसको किया गया। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, जबलपुर में, सभी को बताया, जबरदस्ती तीर मार दिया था हमने, इसकी ट्रिक बनाई थी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के गुना में जन्मे रमेश चंद्र लाहौटी सर्वोच्च न्यायालय के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे, 35वें हो जाएंगे, ठीक है।
रमेश चंद्र लाहौटी। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा है। तो ये इजी क्वेश्चन है। तो मुख्यमंत्री की लिस्ट बनाने का 1000 बार बोल चुका हूँ आपको, जो बनाता है उसी का होता है, जो नहीं बनाता वो बैठा रहता है, एग्जाम पे एग्जाम देता रहता है। प्रकाश चंद्र सेठी, गोविंद नारायण सिंह और डीपी मिश्रा ये रह चुके। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि विधानसभा द्वारा मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था। 30 दिसंबर 1993 का। ये लिख लेना। ये कहाँ पे लिखोगे, जहाँ तुम बैठते हो ना वहाँ जा कर के लिखो, बोर्ड पे लिख दो, जहाँ लिख सकते हो वहाँ लिख दो और इसको बार बार देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश, ये क्वेश्चन हटा दिया इन लोगों ने। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था, ये हटा दिया इन्होंने, ठीक है। एक्ट है 1989 का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी इन लोगों ने हटा दिया इसको। जिन प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की किन 3 जनजातियों को लक्षित किया गया है। तो एसबीबी आपको इसकी ट्रिक बता चुका हूँ कई बार, अब बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता दिया अपन। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो कौन सा है, भिंड में हो जाएगा, यहाँ सबसे कम है, ठीक है। अलीराजपुर में मैक्सिमम है। अब यहाँ पे फॉरेस्ट्री के क्वेश्चन आ जाएंगे। 50 क्वेश्चन आपको पता है जीएस के होते हैं। जो लोग नए बच्चे हैं ना, अब कई लोग ऐसे भी होंगे ना जो लोग सोच रहे होंगे फॉरेस्ट का देखने के लिए, क्योंकि 2025 का आने वाला और वहाँ 300 पोस्ट है, और मान लो अगर अच्छी पोस्ट आ गई वहाँ पे 100, 150, 200 पोस्ट आ गई फॉरेस्ट की, तो भैया वहाँ पे अपन तहलका मचा सकते हैं। क्योंकि सिविल सर्विस से निकालना बहुत टफ है, लेकिन फॉरेस्ट का अब तो दोनों ही टफ हो गया। तो प्रीलिम्स को टारगेट करो, रेंजर वाले जो लोग मेंस नहीं ले सकते, जिनकी आंसर राइटिंग बहुत वीक है, तो इसको टारगेट करो, ये आराम से निकलेगा तुम लोग का, ठीक है। थोड़ा सा बैठो इत्मीनान से कहीं कोने में और शोध करो, स्ट्रेटेजी देखो। और स्ट्रेटेजी का वीडियो मैं 2 बार डाल चुका हूँ फॉरेस्ट का, उसको भी देखोगे तो उत्तर से काम हो जाएगा तुम्हारा। अब फॉरेस्ट्री के क्वेश्चन है अपने पास, तो फॉरेस्ट्री के क्वेश्चन देखते हैं। 100 क्वेश्चन है इसके, कैसे क्वेश्चन बने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट्री और साइंस भी आता है, ठीक है। सोर्सेज अपन बता चुके हैं बार बार, इसको बताने की आवश्यकता नहीं। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है। सेटिंग का समय जो होता है इसका, मतलब जो जमने का समय उसको बढ़ा दिया जाता है। रासायनिक साम्य के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा हो जाएगा, साम्य पर अग्र और प्रति अभिक्रिया दर समान हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत के प्रवाह को ले जाने वाले वायर को इंसुलेट करने के लिए इसमें यूज़ किया जाने वाला पॉलीमर कौन सा है। एलडीपी और टेफ्लॉन दोनों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। विकृतीकृत एल्कोहल में होता है क्या होता है, कॉपर सल्फेट और पिरीडिन होता है। अब यहाँ एलडीपी एचडीपी का फुल फॉर्म आप लोग को ही देखना है, थोड़ी मेहनत आप भी कीजिए। आप कुछ छोटे से स्कूल के बच्चे तो हैं नहीं कि आपको हर एक चीज़ बताई जाए, ठीक है। निम्न में से किस में से धातु में चांदी है। तो किस में है भाई, इनमें से किसी में नहीं होती। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, इसमें चांदी नहीं होती है, ठीक है। कॉपर, जिंक, अगर ये सब पूछता तो बात अलग थी, टीन पूछता तो बात अलग, ठीक है। जल्दीबाजी में भी कई लोग गलत करके आ जाते हैं। सन 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पहाड़ों का कितना प्रतिशत होना चाहिए भैया, ये 60% है। 1952 की नीति पूछी, ना कि 1988 की पूछी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1894 में भारत की पहली वन नीति के अनुसार किस व्यक्ति की रिपोर्ट के अनुसार बनाई गई थी। तो वोल्कर है ये। बहुत ईजी पेपर था, बहुत ज़्यादा ईजी पेपर था, बहुत मतलब इतना टफ भी नहीं था, मतलब मॉडरेट बोल सकते हैं। अगर जो लोग इज्जतदारी से, ईमानदारी से तैयारी करते हैं वो आराम से निकाल लेगा पेपर को, लेकिन प्रीलिम्स निकालना बहुत टफ है, ठीक है। प्रीलिम्स इसका, फॉरेस्ट का, क्योंकि वहाँ ओवरऑल स्कोर बनता है, जीएस में अच्छे की दिक्कत हो जाती है, और फिर फॉरेस्ट का तो आपको पता ही क्या हाल है, कट ऑफ। सामाजिक वानिकी शब्द किसने दिया, जेएस वेस्टोबी ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय वन अधिनियम 2002 निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा है। तो हिमाचल प्रदेश से। भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष पूछा है, तो CA रेड्डी, इसको लिख लेना कोई लोग, ठीक है, जिसको पेपर निकालना है। यहाँ पे एक परिपथ दिया हुआ है, परिपथ में करंट दिया गया, करंट है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या निकालना है, करंट ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज दिया हुआ है, आपको एम्पियर में दिया हुआ है करंट, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा इसका। यहाँ पे सीरीज़ को सॉल्व करना है, फिर मतलब पैरेलल है पहले 10 ओम 30 ओम, इसको आपको सॉल्व कर लेते। फिर उसके बाद आपको ये जो आएगा यहाँ पर, फिर उसके बाद अपन इसको क्या करेगा, सीरीज़ में हो जाएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई, 1982 में, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, ऑस्टेड ने की थी। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, किस पर नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या दिया इन लोगों ने, तो इसका राइट आंसर जो है लगाया गया विभवांतर पर, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC की आपूर्ति कितनी फ्रिक्वेंसी पे होती है, 50 साइकिल पर सेकंड पर होती है। भारत सरकार का प्रथम वन महानिरीक्षक कौन है, डी ब्रेंडिस है, ठीक है। वो उच्च वन का अर्थ क्या होता है, उच्च वन का अर्थ होता है बीज से तैयार होने वाले वन को बोला जाता है उच्च वन। अब ये क्वेश्चन देख के लग रहा है कोई कि बहुत ज़्यादा टफ है, देखो इसको, ये किसी को, उसी व्यक्ति को इजी लगेगा जो व्यक्ति ने फॉरेस्ट का मेंस दिया है एक बार, या उसने तैयारी की है। बाकी जो एकदम नए हैं तो उनको तो लग ही रहा होगा कि टफ है। तो जो मैं बात कर रहा हूँ वो रिलेट कर पा रहे हैं लोग। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में भारत के कितने प्रकार के कार्यात्मक वन सुझाए गए हैं, तो 4 प्रकार के। हेलोफाइट क्या होता है, कहाँ पर उगते हैं लोग, खारे पानी में, नमकीन मिट्टी में उगने वाले पौधे होते हैं।
तेंदू जिसे डायस्पोरस मेलोनिक्सी लोन भी कहा जाता है वो किस परिवार का है? एबिनेसी का है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है भाई? रणथंभौर है। ये तो बच्चा भी बता देगा। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, बाकी नहीं है यहाँ पर। ठीक है। एक तीव्र तूफान में हवा की गति होती है कितनी होती है? इसको हटा दिया। ठीक है। एक रेम क्या होता है? ये भी हटा दिया इन लोगों ने। अब रेम का फुल फॉर्म यहाँ पे मतलब इंग्लिश में नहीं देख रहे अपन, हिंदी मीडियम में देख रहे हैं। RAM लिखा है कि क्या लिखा अपन बता नहीं सकते अब। नॉकनी जो सिंड्रोम होता है किसकी वजह से होता है? फ्लोराइड की वजह से होता है, ये आपको सभी को पता है। NIRTH का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ, जो कि कहाँ अवस्थित है? भोपाल में अवस्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिटोल की भूरीबाई का संबंध किससे है? पेंटिंग से। पिटोल एक गांव का नाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भूरीबाई। नेस्टे की पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अर्जुन सिंह धुर्वे किस जनजाति से संबंधित है? बेगा से। शिशुओं के पेट में गर्म लोहा या चूड़ियों से दागने की पारंपरिक प्रथा इस विश्वास के साथ है कि इससे बीमारी ठीक हो सकती है, क्या कहलाती है? दागना। ठीक है। जननी सुरक्षा योजना संबंधित किससे? संस्थागत प्रसव से संबंधित है। पित्तरस कहाँ संग्रहित होता है? संग्रहित पूछा है, श्रावित नहीं पूछा है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लिया करो पित्ता से। ठीक है। यूरिया का संश्लेषण कहाँ यकृत में कहाँ होता है भैया? आर्निथियन चक्र के द्वारा होता है। यूरिया का संश्लेषण यकृत में आर्निथियन चक्र के द्वारा होता है। किस पादप वृद्धि नियामक को तनाव हार्मोन भी कहा जाता है? एब्सिसिक एसिड को बोला जाता है। पुष्प का मादा प्रजनन भाग कौन सा है? जायांग है। ठीक है, जायांग आपको पता है। नेस्टे की खालिस्तान की पत्तियों में क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है। किस में पाई जाती है? C4 पौधों में पाई जाती है। ये C4 C2 C3 पौधे जो लोग साइंस अच्छे से पढ़ते हैं और जिन्हें परीक्षा वानी पड़ी होगी उसको पता है। प्रजाति जो त्रिफला चूर्ण की घटक नहीं है तो कौन है वो? टर्मिनिया अर्जुना। ठीक है, ये इसका संबंधित नहीं है। मतलब त्रिफला जो चूर्ण बनाया जाता है ना, आपको पता है, हर्रा बहेड़ा ये सब आप उसमें डालते हैं, तो ये इसमें अर्जुना नहीं आता। बाकी क्या आता है? टर्मिनेलिया चेबुला आता है, टर्मिनेलिया वेलारिका आता है, और इम्बलिका ऑफिसिनेलिस जो कि आंवला। तो हर्रा बहेड़ा और आंवला तीनों यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये तो बच्चे को पता होना चाहिए और होगा भी, मुझे लगता है आपके घर में रखा होगा कहीं ना कहीं अपना हाजमा के ठीक करने के लिए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र फॉरेस्ट कवर वह क्षेत्र के लिए गए हैं जो 1 हेक्टेयर से अधिक है और जहाँ वृक्षों का घनत्व कितना होता है? 10% से अधिक होता है, वहाँ पर फॉरेस्ट कवर इसको बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद की चैंपियन और सेट ने भारतीय वनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया? पारिस्थितिक तंत्र के आधार पर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? अरुणाचल प्रदेश में, सभी को पता है। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे मध्य प्रदेश ऑप्शन नहीं है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश से ध्यान रखना। पहले मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर थर्ड पे आता है छत्तीसगढ़। तो ये PSC ने थोड़ा सा यहाँ पे गेम बजाने की कोशिश किया आपका, कुछ लोग का बच भी गया होगा। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है भैया? 21 मार्च को मनाया जाता है। नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग प्राप्त होता है। विखंडन से प्राप्त खंडों की गतिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है। सूर्य अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है संलयन के माध्यम से, सभी को पता है। ठीक है। 2 हल्के जो नाभिक होते हैं वो मिलकर के भारी नाभिक बना देता है। ठीक है, और नाभिक की विखंडन जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य की कोटि कितनी होती है? 1 एंगस्ट्रॉन होती है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी बैंगनी तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए क्रमशः FE और FR है। निम्न में से कौन सा संबंध सही है? FE FR, तो क्या हो जाएगा? FE लेस देन हो जाएगा FR के। एक उत्तल लेंस से निकलने के पश्चात विभिन्न रंगों की प्रकाश किरणें एक बिंदु पर एकत्रित नहीं हो पाती, यह दोष है। वर्ण विपथन का। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बच्चा क्वेश्चन 1986। भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाल मिशन किस वर्ष शुरू किया? ये भी बच्चा क्वेश्चन 2006-07 में। मवेशी अतिक्रमण वन अधिनियम 1927 की किस धारा में अंकित है? ये थोड़ा सा टफ है, धारा 70 हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति किस वर्ष प्रख्यापित की गई? 2014 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं है? तो जम्मू कश्मीर। ये बच्चा क्वेश्चन। अबुझमारी, ये भी एक बच्चा क्वेश्चन है। अबुझमारी किसकी उपजाति है? गोंड की। बेगा पुरुष कभी कभी अपने हाथ के पीछे कौन सा टैटू गुदवाते हैं भाई? चंद्रमा का। ये है थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन, अब जो बेगा है उसी को पता है। तो गोंड बोली के लिए प्रयुक्त लिपि कौन सी है भैया? देवनागरी हो जाएगी। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बादल भोई संग्रहालय कहाँ पर? ये भी बच्चा क्वेश्चन है, छिंदवाड़ा में। ठीक है। कौन सी रेडियो चैनल है जो स्थानीय भाषाओं में आदिवासी कल्याण योजनाओं पर केंद्रित है? ये वन्या प्रकाशन है। ये तो कितने बार बता दिया भैया, 1980 में इसकी स्थापना हुई है। बच्चा क्वेश्चन। गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था क्या होती है? रेखिक होती है। अदरक का वर्दी प्रसारण कैसा होता है? राइजोम के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही क्रम का है? तो पहले डिवीजन होता है, फिर क्लास होता है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। एकदम बेसिक क्वेश्चन है साइंस का। अमीबा मांसाहारी है तथा इसके पोषण की विधि कैसी है? तो अमीबा अपना पोषण कैसे करता है आपको पता होना चाहिए।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राणी संभोजी। ठीक है, नेक्स्ट है कि रक्त समूह का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया, ये बच्चा क्वेश्चन कार्ल लैंडस्टीनर ने 1905 में, आपको सबको पता है। साल सोरिया रोबुस्टा की काष्ठ को दुर्दम्य काष्ठ के किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया, अत्यधिक दुर्दम्य काष्ठ। तो ये दादा क्वेश्चन है, ये बनेगा नहीं ऐसा हर किसी से। ठीक है, काष्ठ के टुकड़े एवं अन्य लिग्नो सेलुलोसिक सामग्रियों को गर्मी, दाब, उत्प्रेरक इत्यादि जैसे एक या एक से अधिक एजेंटों की सहायता से कार्बनिक बंधन से जोड़कर किस प्रकार के बोर्ड का निर्माण किया जाता है, तो पार्टिकल बोर्ड का निर्माण किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता युक्त क्रिकेट का बल्ला किस काठ से बनाया जाता है, ये सेलिक्स अल्वा। ठीक है, और सेलिक्स परपुरिया से भी बनाया जाता है, लेकिन यहाँ सेलिक्स अल्वा दिया था तो सेलिक्स से आपको समझ में आता है। आरी द्वारा किए गए कट की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयुक्त कर्व बोला जाता है उसको, फार्म क्लास आयतन तालिका तैयार करने के लिए कितने वेरिएबल की आवश्यकता होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद जैव विविधता शब्द किसने किया, बच्चा क्वेश्चन, बच्चा से भी छोटा बच्चा जो होता है उसका शिशु क्वेश्चन है ये, वाल्टर जी रोजन, मतलब एकदम छोटा क्वेश्चन। उभयचरों की विविधता सर्वाधिक होती है पश्चिमी घाट में। जैव विविधता के तपते स्तर की पहचान निम्नलिखित आधार पर की जाती है, समृद्ध, स्थानिकता और संकटापन प्रजातियाँ। ये है पापा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हर किसी को यहाँ पे जो कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज़ करता है उसके बस की है ये। ठीक है, भारत के अति संकटापन पक्षी कौन से है भाई, लाल सिर वाला गिद्ध, गुलाबी सिर वाला बतख। कोई बात नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन था। अपशिष्ट प्रबंधन की जैविक विधि है सैनिटरी लैंडफिल। तो ठीक है, जो अपशिष्ट प्रबंधन किया जाता है उसमें अंदर डाल दो, मतलब गड्ढा करके अंदर डाल दो उसमें। भारत में सूखे क्षेत्रों की व्यापक प्रभावी वृक्ष प्रजाति कौन सी है, खेजरी। सूखे क्षेत्र में खेजरी का वृक्ष मिलता है, और ये अपने जो विष्णु संप्रदाय है उसका बहुत ज़्यादा मतलब पवित्र वृक्ष है, उसकी पूजा की जाती है। तो विष्णु संप्रदाय आपको पता भी, हाईलाइट में बोला जा रहा है लॉरेंस विष्णु की तरह हम सलमान खान को मार देंगे। देखते हैं सलमान खान कब मरता है, क्योंकि वो बोल दिया गया, तो अब देखते हैं उसके बारे में होता है या नहीं होता है। ऐसे पब्लिसिटी स्टंट है, खैर उसको पब्लिसिटी की आवश्यकता दोनों को ही नहीं है, दोनों अपने आप में फेमस। ग्रीन हाउस गैस जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है, क्या बोलते हैं उसको, कार्बन डाइऑक्साइड। यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम वर्ष खाली समय शुरू किए गए, बच्चा क्वेश्चन 1971 ए में भी। किस प्रकार के वन को पूर्ण सुरक्षा प्राप्त है और यह सरकार की एकमात्र संपत्ति, आरक्षित वन। ठीक है, राज्य सरकार वन्य जीव अधिनियम 1972 खालिस्तान के तहत किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान बनाने के अपने इरादे को निर्दिष्ट करते हुए अधिसूचना जारी करता है, धारा 35 से। तो ये बहुत कम धारा पूछी गई है, ये आप देख रहे हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कभी नहीं पढ़ना चाहिए जल्दी, इसको हमेशा लास्ट में करो, दिमाग का दही करते हैं ये सब। सिल्डेराइड, मेलेकाइड और केलामाइन में क्या समानता है, सभी कार्बोनेट गैस के। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, ग्लाइकोल और इथेनॉल, दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोहे के पृष्ठ पर लगी जंग में होता है, क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है, Fe2O3 ठीक है, पानी की मात्रा होती है, फेरस ऑक्साइड होता है उसको। नेक्स्ट है इसके बाद की जल गैस है CO और H2 को जल गैस बोला जाता है, वाटर गैस। भुजा हुआ चूना क्या है भैया, Ca, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है भुजा चूना। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक त्रिभुज में दिया गया कि एंगल A 100 डिग्री का है, भुजा AB और AC दोनों बराबर है, तब B का आपको ना बताना है कि एंगल क्या होगा। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है एकदम ट्रायंगल का, तो ये आप लोग कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर यहाँ पे जो 132 नंबर क्वेश्चन है, ये प्रेक्षक की ऊंचाई दी हुई है, फिर चिमनी प्रेक्षक से इतनी दूरी है, एक चित्र बनाना था इसका तरीके से, फिर उसमें आप उसको आराम से उन्नयन कोण अवनयन कोण वाला जो होता है टेन थीटा, और इस टाइप से आप फॉर्मूला लगा के आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे कॉट थीटा दिया हुआ है, तो आपको यहाँ बताना है कि कॉट थीटा क्या होता है, अपना 1/10 थीटा होता है, 10 थीटा क्या होता है, sin थीटा अपन कॉस थीटा होता है, तो उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर यहाँ पे पुट अप कर देते हैं, या फिर आप यहाँ sin थीटा कॉस थीटा sin थीटा जो है ना इसमें डिवाइड करके आप इसको कॉट थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी है, उनके लिए 20 दिनों की भोजन सामग्री उपलब्ध है, यदि 25 छात्र और शामिल कर लिए जाए तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 16 दिन। दिए हुए चित्र में भाग बी का कोणीय घटक है, तो ये यहाँ पे दिख रहा है, और ये इसका राइट आंसर 109 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बी का पूछा था क्योंकि, तो आपको इसको निकालना था जो भी दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी काष्ठ की स्थूल भौतिक विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोरता। कपोक किस पेड़ से प्राप्त होता है, कपोक सीबा पेंटेंड्रड से। ठीक है, तो ये सब छोड़ दो, जो चीज़ नहीं आती तो अब नहीं आती, क्या कर सकते हैं उसके लिए, बाकी जो बनता है वही कर लो तो उतने में काम होता है, लेकिन जो आता है वो गलत नहीं होना चाहिए। जिंजर तेल निम्नलिखित में से किस पौधे से प्राप्त होता है, सिम्बोपेगन मार्टिनिस। भारत में किस वृक्ष प्रजाति में सफ़ेद डामर नामक रॉल रेजिन प्राप्त होता है, बेटेरिया इंडिका से। किस औषधि पौधे का सर्पदंश के उपचार में उपयोग किया जाता है, रोवोल्फिया सर्पेंटिना। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद की जंगल की आग जो धीमे लो के साथ जमीन पर धीरे धीरे फैलती है उसको क्या बोलते हैं, सर्पी आग।
वन को सबसे ज़्यादा नुकसानदायक चारण वाला जानवर कौन सा है? बकरी। मतलब सर्वाधिक ये नुकसान पहुंचाता है चरते हुए। वानिकी की वसा का जो वनों को होने वाले नुकसान की रोकथाम और नियंत्रण की दिशा में निर्देशित गतिविधियों से संबंधित है, उसे क्या कहते हैं? वन सुरक्षा। सागौन का पर्णनाशक जीव जो कि सामान्य रूप से सागौन कंकाल कारक के रूप में जाना जाता है, हेपेलिया मैकेरेलिस। एक क्षेत्र में वास्तविक चराई की मात्रा जो प्रति एकड़ हेक्टेयर पशुओं या समकक्ष गाय इकाइयों की संख्या के रूप में व्यक्त करना जो कहलाता क्या? चराई तीव्रता। लतिका अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 20% की छूट देती है, तब भी उसे 12% का प्रॉफिट हो रहा है। 280 रुपये कीमत वाले सामान का क्रय मूल्य कितना होगा? 200 रुपये। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद फिर यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं, मॉडरेट लेवल का बोलूँगा मैं। जो बेसिक चीज़ें जानता है वो कर लेगा इसको। कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया हुआ है, उनके व्यय का अनुपात दिया है, तो उनकी बचत का अनुपात निकल जाता। यदि दोनों व्यक्ति प्रति माह 2000 रुपये की बचत कर लेते तो मासिक आय क्या हो जाएगी? आराम से निकल जाएगा। दो संख्या को लघुत्तम समापवर्तक दिया है, महत्तम समापवर्तक दिया है, और इन्हीं से मिलकर के आपको पता है पहली संख्या दूसरी संख्या बनती है, और बेसिक फॉर्मूला है इसमें HCF इंटू LCM इक्वल टू पहली संख्या दूसरी संख्या से आराम से हो जाता है। ठीक है, तो ये जो भी आंसर है इसका। वर्ग समीकरण दिया हुआ है, इसका विविक्तीकरण करना है, मतलब कि x की वैल्यू बतानी है, तो आराम से इसको सॉल्व करके कर लेते हैं। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत हो तो वो क्या होगा? समचतुर्भुज होगा। तो ये वीडियो था भैया, इसके जो मेंस के इन्होंने आंसर दिए हैं एग्जैक्ट ये हो जाएंगे। ठीक है, और रिजल्ट भी आज की डेट में आने की संभावना है, कल भी आ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है, और कैसा लगा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बाकी जो फॉरेस्ट की स्टडी डाली गई है रेंजर की, तो वो जा करके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से पेपर निकलता है। लेकिन MPPSC ने प्रीलिम्स का जो है ना वो सिलेबस चेंज कर दिया है 2024 का। तो वो सीसेड में है अपना संप्रेषण, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। अगर वो क्वेश्चन तुम 15, 20, 50 जो भी आ रहा है, मतलब 50 तो नहीं आ रहा है, 20 आ रहा है मान लो, वो सही करोगे तो ही तुम्हारा प्रीलिम्स निकलेगा। रेंजर के लिए बोल रहा हूँ, बाकी फिर भूल जाओ। और उधर मैथ्स भी अच्छी तगड़ी करनी है, तो अभी से लग जाओ। जिसको रेंजर देना है, ACF देना है, जिसको सिविल सर्विसेज देना है, वो तो फिर पता ही है, अपन उसके लिए अलग प्रोग्राम चलाते हैं। लेकिन फॉरेस्ट वाले के लिए बोल दिया मैंने। बाकी ऐसा नहीं कि सिविल सर्विसेज वाले भी इसको भी फोकस करना चाहिए भैया। अगर बाई चांस अगर वो नहीं निकला तो ये तो निकले, क्योंकि ये निकल जाएगा तो मेंस आराम से काम होता है इसमें। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में समाप्त करते हैं।